Dear students, we are going to start a very important article whose name is 1-1 mapping and Anto mapping. 1-1 mapping is also called injective function, and Anto mapping is also called surjective function. तो बिफोर स्टार्टिंग क्लास 12th का है इंट्रोडक्शन चैप्टर 2। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये आपका डोमेन है। सपोज दैट 1, 2 एंड 3, इसमें जितने एलिमेंट है इसको क्या बोलेंगे? डोमेन। डोमेन। इधर आपका कोडोमेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ओके, इसको कोडोमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोडोमेन। ये आपका डोमेन, ये आपका कोडोमेन। अब एक चीज याद रखिए, जिस पे एरो, मान लीजिए हमें 1 का 2, 2 का 4, 3 का 7, जिस पर भी एरो आता है, जिस पे भी एरो आता है उसे कहते हैं रेंज, यानी R इज इक्वल टू रेंज या इमेज। ठीक है, रेंज आपका हो जाएगा 2, 4 एंड 7। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। ये आपका डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है। कोडोमेन ही में रेंज उसे कहते हैं जिस पे एरो आ जाता है या एक की इमेज जिस पे पड़ रही है। क्लियर? अब ये जो मेन टॉपिक है वो 1-1 एंड आंटो। याद रखिएगा, 1-1 एंड आंटो। क्या चीज? इसको मिटा रहा हूं ना। चलिए देखो बच्चों, डिफिनेशन को बहुत ध्यान से, ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो समझ लीजिए कि आपकी जो 1.2 एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। 1-1 मैपिंग, जिसका दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव। 1-1 मैपिंग आल्सो कॉल्ड 1-1 फंक्शन। 1-1 मैपिंग का दूसरा नाम क्या है? 1-1 फंक्शन है या इंजेक्टिव फंक्शन। इज ए फंक्शन 1-1 मैपिंग या 1-1 फंक्शन इज अ फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन है इन विच, जिसके अंदर या जिसमें नो टू डिफरेंट इनपुट्स, नो टू, कोई भी दो अलग अलग इनपुट सेम रिजल्ट नहीं देगा। डोमेन का कोई भी दो अलग अलग इनपुट सेम रिजल्ट नहीं देगा, उसको कहते हैं 1-1 मैपिंग। अगर डोमेन के दो अलग अलग एलिमेंट की इमेज अगर सेम आएगी, उसका रेंज अगर सेम रहेगा, तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड 1-1 मैपिंग और 1-1 फंक्शन। क्लियर है? एग्जाम्पल अभी आएगा। तो पहले तो ये जान लीजिए कि डोमेन के मान लीजिए ये आपका डोमेन है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है नो टू डिफरेंट इनपुट्स, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, और इधर आपका कोडोमेन में है, मान लीजिए, ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है। तो अब अगर क्या नाम है, हम ये कहें 3 और इसके भी हम दे दें 3, तो इट इज नॉट 1-1 या इंजेक्टिव फंक्शन। तो याद रखिए कि इंजेक्टिव फंक्शन या 1-1 मैपिंग वो
मैपिंग है वो फंक्शन है, ठीक है, जिसमें नो टू डिफरेंट इनपुट, देखिए डिफरेंट है ना, कि कोई भी दो अलग अलग इनपुट, इसको इनपुट कहते हैं, जो आप इसमें नंबर रखे हैं ये आपका आउटपुट है, ये इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। तो कोई दो अलग अलग इनपुट सेम रिजल्ट नहीं देगा। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो ये आपका 1-1 नहीं है। 1-1 होने के लिए डोमेन का हर एलिमेंट कोडोमेन के अलग अलग एलिमेंट से रिलेटेड हो। डोमेन का N1 का 3 से हो, 2 का 4 से हो, 3 का 5 से हो, तो उसको क्या बोलेंगे? 1-1 मैपिंग या इंजेक्टिव फंक्शन। हाँ, चैप्टर 1 है, ये बात समझ में आई? चलिए, तो यहाँ पे 1-1 मैपिंग का दूसरा नाम क्या है? 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। इसमें ये ऐसा फंक्शन है जिसमें कोई भी दो अलग अलग इनपुट डोमेन का वो सेम रिजल्ट नहीं देगा। आइए डिफिनीशन की बात करते हैं। अ फंक्शन, ऐसा फंक्शन, ये फंक्शन का सिंबल है एफ सच दैट ए टू बी, ठीक है, यानी इसका नाम अगर आप ए रख रहे हैं, ये आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक है। तो एफ सच दैट ए टू बी, ए से बी में, इज कॉल्ड 1-1, इसको 1-1 कहा जाएगा कब? इफ fx1 ये इक्वल हो fx2 के, fx1 इज इक्वल टू fx2 इम्प्लाई दैट x1 इज इक्वल टू x2, यानी x1 की वैल्यू x2 के बराबर हो, तो इसे क्या नाम है, क्या हम बोलेंगे? इंजेक्टिव या 1-1 फंक्शन कहेंगे। और इक्विवेलेंटली, या आप दूसरे, ठीक है, शब्दों में क्या कह सकते हैं कि x1 डज नॉट इक्वल टू x2 अगर हो रहा है, x1 x2 के अगर बराबर नहीं है, तो इट मीन्स fx1 डज नॉट इक्वल टू fx2। इसमें ये मतलब की पॉइंट है, याद रखिएगा, जब जब 1-1 फंक्शन आप प्रूव करेंगे तो लेट करेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, तो इम्प्लाई दैट x1 इज इक्वल टू x2। सिंपल मीनिंग में, आसान लफ्ज़ों में, आसान भाषा में, एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन, ये डोमेन है बच्चों, ये क्या है आपका? डोमेन। ये आपका डोमेन है, ये आपका क्या है? कोडोमेन, कोडोमेन। तो एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन, डोमेन का हर एलिमेंट, डोमेन का हर एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इमेज इन द कोडोमेन, कोडोमेन के अलग अलग एलिमेंट से उसकी इमेज बन रही हो, ठीक है, यानी इसका हर एलिमेंट इसके हर एलिमेंट से क्या बना रहा है? एक इमेज बना रहा है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन, डोमेन का हर एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इमेज, एक अलग इमेज हो कोडोमेन के अंदर। ऐसा ना है कि इसका एक ही एलिमेंट से बहुत सारे एलिमेंट इसके मिल रहे हों, ठीक है, तो यूनिक होना चाहिए, यानी इसका 1 है तो इसका भी एक अलग, इसका अलग तो इसका भी अलग। तो डोमेन का हर एलिमेंट एक अलग इमेज बनाता हो, किसके अंदर? कोडोमेन में। दैट इज, अर्थात नो टू एरोज गो टू द सेम आउटपुट, मतलब कोई भी दो एरो सेम आउटपुट की तरफ न जाती है, जैसा कि हम यहाँ पे दिखाए थे। जैसे मान लीजिए आपका डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है, मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, इधर है 4 है, 5 है, 6 है, तो ठीक है, ये भी ऐसे कहते। तो नो टू एरोज, देखिए 2 एरो है ना, 2 एरो सेम आउटपुट की तरफ न जाए, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे अलग अलग। तो देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन, डोमेन का हर एलिमेंट 1 2 3 अलग अलग है ना, डोमेन का हर एलिमेंट
हैज़ अ यूनिक इमेज, 1 का 4 से, 1 की इमेज कहाँ बन रही है 4 पे, 2 की इमेज कहाँ बन रही है 5 पे, 3 की इमेज कहाँ बन रही है 6 पे। अगर 1 की इमेज 4 पे बन रही है और 2 की भी अगर इमेज आप 4 पे बना देंगे तो ये यूनिक इमेज नहीं कहलाएगी, 1 1 नहीं होगा। क्लियर? हाँ, कुछ भी जा सकता है, मतलब अगर ऐसे भी हो जाए, ठीक है, जैसे ये है एक यूनिक इमेज बन रही है, ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए 1 का 4 पे है, 2 का 6 पे है, 3 का, तब भी ये 1 1 फंक्शन है, 1 1 मैपिंग है, ठीक है। बस फर्क ये रहा है कि नो टू एरोज, कोई भी 2 एरो, ठीक है, गो टू द सेम आउटपुट की तरफ न जाए। इजी एग्जांपल देखिए यहाँ पे, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, ए 1 2 3 है, बी इज इक्वल टू 4 5 6 है, 1 2 3 बी 4 5 6। डिफिनीशन है, डिफाइन किया गया F1 इज इक्वल टू 4, F1 की इमेज कहाँ पड़ रही है 4 पे, F2 की इमेज कहाँ पड़ रही है, F3 की इमेज कहाँ पड़ रही है 6 पे। तो दिस इज 1 1, दिस इज 1 1। इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, मान लीजिए ये आपका 1 है, 2 है और ये 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, तो वही करा, F1 इज इक्वल टू 4, ओके, F2 इज इक्वल टू 5, F3 इज इक्वल टू 6। तो दिस इज 1 1, ये क्या कहलाएगा 1 1 कहलाएगा। बिकॉज क्यों, ऑल वैल्यूज आर, सभी वैल्यूज आर डिफरेंट, अलग अलग है, ठीक है, सभी वैल्यू क्या है अलग अलग है। नो टू एरोज, नो टू एरोज गो टू द सेम आउटपुट, कोई भी 2 एरोज सेम रिजल्ट की ओर नहीं जा रही है। अगर 1 और 2 दोनों एरोज 4 की तरफ जाएं तो दैट विल नॉट बी 1 1। अब आइए नॉट 1 1, एक एग्जांपल दिया जा रहा है जो 1 1 नहीं है। सपोज दैट F1 इज इक्वल टू 4, F1 इज इक्वल टू, F2 भी इज इक्वल टू 4 हो जाए, F3 इज इक्वल टू 5 हो जाए। तो हियर 1 एंड 2 हैव द सेम आउटपुट 1। इसको अगर इसी एग्जांपल को हम ऐसे दिखा दें, उसी में ठीक, 1 है, 2 है एंड 3 है, इधर 4 एंड 5, समझ में आई बात। फोर पे 2 का भी 4 पे, इसका 5 पे, ठीक। तो हियर 1 एंड 2 है द सेम आउटपुट, 1 एंड 2 सेम आउटपुट मिल रहा है, सो इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। इन शॉर्ट में अ फंक्शन इज 1 1, एक फंक्शन 1 1 कहलाएगा इफ डिफरेंट इनपुट्स, ये इनपुट है भाई, ये इनपुट है, ये है आउटपुट, इसको इनपुट बोलेंगे, इसको आउटपुट, इसको इनपुट बोलेंगे, इसको रिजल्ट बोलेंगे, इसको इनपुट बोलेंगे, इसको इमेज बोलेंगे, कई नाम आप दे सकते हैं। तो ए फंक्शन इज 1 1, एक फंक्शन 1 1 कहलाएगा अगर डिफरेंट इनपुट्स, अलग अलग इनपुट ऑलवेज गिव डिफरेंट आउटपुट, अगर वो हमेशा अलग अलग आउटपुट दे। ये बहुत अच्छी डिफिनेशन है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि फंक्शन 1 1 कहलाएगा अगर डिफरेंट इनपुट हमेशा डिफरेंट आउटपुट दे, डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट दे, तो दैट फंक्शन विल बी कॉल्ड 1 1 या इंजेक्टिव।
अब देखिए ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। सपोज दैट एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स, एफ एक्स इजकल टू, ये नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। क्यों? बिकॉज रीजन क्या है भाई? मेनी इनपुट गिव। मेनी इनपुट का मतलब क्या है? बहुत सारा आप इनपुट दे रहे हैं। फिर मैं बता दे रहा हूं, इसमें जो वैल्यूज आपको मिलेगी या रखेंगे दैट विल बी कॉल्ड इनपुट, और इसमें जो भी आपको मिलेगा एज ए रिजल्ट दैट विल बी कॉल्ड इमेज भी बोल सकते हैं, आउटपुट भी बोल सकते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। रीजन क्या है? मेनी इनपुट गिव सेम आउटपुट। बहुत सा इनपुट आप दे रहे हैं लेकिन रिजल्ट कैसे? लेट मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री, ओके, तो एफ एक्स की जगह पे क्या रखेंगे? 30 डिग्री, और इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। यू नो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। अगेन मान लीजिए एक्स की वैल्यू 150 डिग्री दे रहे हैं, तो एफ 150 डिग्री इज इक्वल टू साइन 150 डिग्री। साइन 150 डिग्री कैन बी रिटन एज साइन 90 प्लस 60, एंड साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इट विल लाई इन second quadrant. 90 plus will go in second quadrant, and in second quadrant sin theta is converted into cos theta, and all sin tan का सेकंड में साइन पॉजिटिव है, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये आउटपुट है, ये क्या है? ये आपका आउटपुट है, यहाँ भी आउटपुट है, तो सेम आउटपुट मिला। इनपुट आप दिए 30 और 150, अभी और भी इनपुट दिया जाएगा तब भी रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। तो दिस इज द रीजन एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स इज नॉट 1 1। नोट, अ फंक्शन इज 1 1, एक फंक्शन 1 1 कहलाएगा। मतलब कई तरीके से समझाया जा रहा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक फंक्शन 1 1 कहलाएगा इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन के अलग अलग एलिमेंट्स मैप टू का मतलब उसका इशारा, सिग्नल, उसकी इमेज, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द कोडोमेन के अलग अलग एलिमेंट से उसकी इमेज बन रही है। नोट, ये नॉट 1 1, यहाँ पे 1 1 नहीं है। जैसे 1 2 3 है, b इक्वल टू 4 5 है, तो 1 की इमेज बन रही 4 में, 2 की भी इमेज बन रही है 4 में, 3 की इमेज बन रही है 5 में। तो 1 एंड 2 मैप टू द सेम वैल्यू, ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 एंड 2 मैप, ठीक है, टू द सेम वैल्यू। सो इट इज नॉट इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिव नहीं है। हाँ, अब आइए आंटो मैपिंग की बात करते हैं, सर्जेक्टिव, जिसको क्या कहते हैं? सर्जेक्टिव, आंटो मैपिंग। एंड आंटो मैपिंग, उसका दूसरा नाम क्या है? सर्जेक्टिव फंक्शन। दूसरा नाम क्या है? सर्जेक्टिव फंक्शन इज ए फंक्शन, ये ऐसा फंक्शन है इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन, उसमें डोमेन था, एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन, पहला वाला डोमेन है, दूसरा वाला कोडोमेन है, और जिस पे एरो पड़ रही है दैट विल बी कॉल्ड रेंज। उसको क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। तो यहाँ पे ऐसा फंक्शन जिसमें हर एलिमेंट किसका? कोडोमेन का हैज एट लीस्ट, कम से कम, देखिए जब एटलीस्ट बोला जाएगा ना तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा की मीनिंग शामिल होती है। कम से कम उसकी एक प्री इमेज डोमेन के अंदर मौजूद होनी चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर कोडोमेन का हर, जितना है कोडोमेन का हर एलिमेंट कम से कम एक प्री इमेज डोमेन के अंदर रखता हो, ठीक है। अच्छा, कम से कम एक, ज़्यादा भी रख सकता है, ठीक है। डिफिनीशन में इसको ऐसे बोलेंगे, अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज आंटो इफ रेंज क्या है? जिस पे एरो जा रही है, जिस पे एरो पड़ रही है, जिस पे इमेज आ रही है। तो रेंज ऑफ एफ बराबर इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। इसको देखो ऐसे भी लैंग्वेज में लिखते हैं, और फॉर ऑल क्या बोलेंगे? फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए ये जो है बच्चों,
ये आपका ए है और ये आपका बी है। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। जिस पे एरो आएगी वो रेंज है। तो फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी, मतलब बी, अगर कोई एक एलिमेंट बी है जो कैपिटल बी से बिलोंग करता है तो उसका हर एलिमेंट ये फॉर ऑल है, ये देयर एग्जिस्ट, मतलब बी बिलोंग्स टू बी, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए। इसमें स्मॉल ए है जो ए से बिलोंग करता है। सच दैट, ऐसा हो कि एफ ए इजकल टू बी, एफ ए इजकल टू, यानी इसका जो एलिमेंट है बी से कनेक्शन बना रहे, मतलब इसके अंदर जितने एलिमेंट है इनर शेल, मुख्तसर में इसके अंदर जितने एलिमेंट हो बी के अंदर, उसकी कोई ना कोई इमेज डोमेन के अंदर होनी चाहिए, या ये समझिए कि उसका कोई ना कोई एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हो। मीनिंग समझ लीजिए, बहुत अच्छी चीज है कि नथिंग इन द कोडोमेन, कोडोमेन में कुछ भी बचा नहीं रहना चाहिए, इज लेफ्ट, कोडोमेन के अंदर कुछ भी बचा नहीं रहना चाहिए, अनमैच्ड, जिसकी मैचिंग न हो पाए, मतलब सबकी मैचिंग हो जानी चाहिए। सिंपल मीनिंग में एग्जाम्पल आ रहा है, सिंपल मीनिंग में ऑल एलिमेंट्स इन द आउटपुट, आउटपुट के अंदर जितने एलिमेंट हैं, आउटपुट के अंदर जितने एलिमेंट है सेट जितने एलिमेंट का सेट है, आउटपुट का सेट, मस्ट बी यूज्ड, वो यूज हो जाना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई बच जाए। जैसे मान लीजिए ये है आपका, ये है, ठीक है, ये मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ओके, और इधर है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। समझ में आई बात? ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 2 का क्लियर हो गया, इसका भी क्लियर हो गया, इसका भी क्लियर हो गया, इसका भी क्लियर है, कोई नहीं बचा, इसमें का कोई भी बचना नहीं चाहिए। अगर मैं इसमें एक चीज़ गायब कर दूं, सपोज दैट, ठीक है, हाँ 4 हटा दे रहा हूँ, ये मैं हटा दिया, ठीक, और इसकी भी इमेज अगर मैं इसमें, ठीक, समझ में आई बात? तो ये आपका क्या हो गया? नहीं, ये आपका आंटो फंक्शन है, सरजेक्टिव है, क्लियर? चलिए, तो दैट इज नो एलिमेंट इन द कोडोमेन, कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट शुड बी लेफ्ट आउट, नहीं बचना चाहिए। एग्जाम्पल में देखिए 1 2 3 है और b इक्वल टू 4 5 6 है, 1 का 4 से, 2 का 5 से, 3 का 6 से, ऑल एलिमेंट इन बी के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं आर कवर्ड, वो ढक गए, मतलब उनकी कवरिंग हो गई। तो जब कवरिंग हो गई तो ये फंक्शन इज ऑनटो, ये एरो का मतलब जब कवरिंग हो गई, पूरा एलिमेंट इसमें का यूज हो गया, कोई भी नहीं बचा, तो ये फंक्शन इज ऑनटो। ये फंक्शन कैसा है? ऑनटो। नॉट ऑनटो का एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए 1 2 3 है, बी 4 5 6 है, ओके, 1 का 4 से, 2 का 4 से, 3 का 5 का, कौन सा बचा? 6। ध्यान दीजिए, 1 का ठीक है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 एंड 6, ठीक है, 1 का 4 से, 2 का 4 से, 3 का 5 से, देख रहे ना? तो यहाँ पे 6 है, देखिए क्रॉस है 6 पे, 6 हैज नो प्री इमेज, 6 की कोई इमेज इधर नहीं है, तो ये नॉट ऑनटो, क्लियर? हाँ,
जी एक वर्ड और देख लीजिए, ए इजकल टू 1 2 3, बी इजकल टू ए बी, 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का भी बी से, 1 का ए से, 2 का बी से, ये एवरी एलिमेंट इन बी, बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है हैज अ मैपिंग, उसकी मैपिंग हो रही है, तो इट इज ऑन्टो। ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इजकल टू ए बी सी, 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का बी से, सी छूट गया, तो सी इज लेफ्ट आउट, सी छूट गया, बच गया, ये नॉट ऑन्टो। क्लियर? की पॉइंट याद रखने वाली जो बात है, रेंज इजकल टू कोडोमेन, रेंज अगर इक्वल हो जाए किससे, कोडोमेन से, तो ये ऑन्टो हो जाएगा। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल ना हो पाए तो ये नॉट ऑन्टो। इन शॉर्ट में बच्चों, अ फंक्शन इज ऑन्टो सर्जेक्टिव, एक फंक्शन ऑन्टो या सर्जेक्टिव कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन, अगर कोडोमेन के अंदर हर एलिमेंट, कोडोमेन इधर डोमेन, लेफ्ट में डोमेन, राइट पे कोडोमेन, कोडोमेन के अंदर जितने एलिमेंट हैं इज द इमेज होनी चाहिए ऑफ एट लीस्ट, कम से कम एक एलिमेंट ऑफ द डोमेन, डोमेन के कम से कम एक एलिमेंट की वो इमेज होनी चाहिए। कम से कम एक, ज़्यादा ज़्यादा दो, उससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट की इमेज उसके अंदर होनी चाहिए। इवन इफ मोर देन वन वैल्यू, देखो एक्सप्लेन कर दिया वन एटलीस्ट को, इवन इफ मोर देन वन वैल्यू फ्रॉम डोमेन, डोमेन से वन वैल्यू से ज़्यादा पॉइंट टू द सेम एलिमेंट, उस सेम एलिमेंट की तरफ उसकी इमेज बन सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 का 4 से, 2 का 5 से, 3 का भी, तो हियर आउटपुट 4 कम्स फ्रॉम डोमेन एलिमेंट 1, ये जो 4 आउटपुट है वो डोमेन के एक एलिमेंट से उसकी इमेज बन रही है। आउटपुट 5, ये आउटपुट 5, ये भी आउटपुट 5, ये कम्स फ्रॉम डोमेन एलिमेंट 2 एंड 3, 2 और 3 से, यानी 2 और 3 का इमेज क्या बन रही है, 5 बन रही है। 2 और 3 की इमेज क्या बन रही है, हाँ डाल सकते हैं तब भी हो जाएगा। तो सो ईच एलिमेंट इन बी के अंदर हर एलिमेंट हैज एट लीस्ट, कम से कम एक डोमेन वैल्यू रखता है, ठीक है। देयरफॉर द फंक्शन इज ऑन्टो, इसलिए फंक्शन क्या है आपका, ऑन्टो है। क्लियर? अब इसके बाद बच्चों हम एक्सरसाइज पे आएंगे, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 पहला क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन f such that r star to r star defined by fx is equal to 1 by x is 1 1 and onto, where r star is the set of all non-zero real numbers, is the result true if the domain r star is replaced by n with codomain being same r। यहाँ पे याद रखिए ये फंक्शन का सिंबल है, फंक्शन एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार। यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स 1 1 के लिए वी विल हैव टू शो x1 इज इक्वल टू x2। ये पहली चीज़ याद रख लीजिए कि टू शो 1 1, टू शो या प्रूव 1 1, we will have to show या prove 1 1 x1 इक्वल x2 ये होना चाहिए। हाँ, fx1 इज इक्वल टू fx2 ये शो कराना पड़ेगा। अगर टू शो या प्रूव 1 1 तो इम्प्लाइज दैट x1 must be equal to x2, fx1 must be equal to fx2, दैट इज। यहाँ पे रियल नंबर है
रियल नंबर में नॉन ज़ीरो रियल नंबर, मतलब ज़ीरो को छोड़ करके। रियल नंबर किसको कहते हैं? रियल नंबर में आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल और इरेशनल, ठीक है, सभी आते हैं। इफ़ द डोमेन इज रिप्लेस्ड बाई एन, ये नेचुरल नंबर है। चलिए शुरू करते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अभी चेक करते हैं। मान लीजिए ये आपका एक डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है, और डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। इसको और थोड़ा सा ऊपर रखिए। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब यहाँ पे मान लीजिए 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये आपके डोमेन के क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे 1/x इसका रिजल्ट आएगा। 1 रखेंगे x की जगह पे तो 1/1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। सही, बोलिए। 1 यानी x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1/1 इज इक्वल टू 1। 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 1/2। उसके बाद 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 1/3। 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा? तो आप क्या देख रहे हैं कि जो डोमेन के अंदर जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, डोमेन के अंदर जो भी इनपुट दे रहे हैं, उसकी एक अलग इमेज हमको मिलती जा रही है। किसमें? कोडोमेन में अलग इमेज मिल रही है, अलग इमेज मिल रही है, ठीक है। तो ये आपका 1/1 है कि नहीं? इट इज 1/1, इट इज 1/1। अच्छा, अभी तो ये हम इसको चेक करिए, लेकिन अब करना कैसे है? करना कैसे है इसके लिए हम लेट करेंगे, ठीक है। इसको करना कैसे है? लेट करेंगे। लेट फॉर 1/1, फॉर 1/1 1/1 के लिए हम लेट करेंगे। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू किससे? किससे बिलोंग करा रहे हैं? एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार, यहाँ पे लिख दीजिए आर स्टार टू आर स्टार, ठीक है। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार, याद रखिएगा। आर स्टार क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर, इसमें जीरो नहीं है। क्लियर? अब इसके बाद इसका फंक्शन लेंगे। वी विल टेक फंक्शन। हम क्या लेंगे? तो फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन की बात जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स 1 इक्वल एफ एक्स 2। क्लियर? ये इतनी चीज़ पूरी एक्सरसाइज में चलेगी, ठीक है। जब वह 1/1 प्रूव करेंगे आप तो लेट करेंगे। लेट x1 x2 जो भी डिफाइन किया होगा कि वो रियल नंबर है कि नेचुरल नंबर है कि इंटीजर है, ठीक है। तो x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार। फिर उसके बाद उसका फंक्शन लेंगे। क्या लेंगे? फंक्शन। अब देखिए एफ एक्स को डिफाइन क्या है? एफ एक्स को डिफाइन किया गया 1/x। तो एफ x1 क्या हो जाएगा? 1/x1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। एफ x1 है। जब एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है तो एफ x1 इज इक्वल टू 1/x1 और 1/x2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या टेकिंग रेसिप्रोकल। चलिए टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस से मल्टीप्लाई,
प्लाई, तो इसका इसमें या रेसिप्रोकल जो भी लेना हो, तो x1 इज इक्वल टू क्या मिला, x2। तो 1 1 प्रूव करने के लिए x1 मस्ट बी इक्वल टू x2। तो सो इट इज 1 1, ये क्या है आपका 1 1 है। क्या चीज़, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें कर दीजिए x2 इक्वल टू x1, या फिर कर दीजिए x1 इक्वल टू x2, बस मेरी है। बस आप ये यहाँ समझिए कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हर एक की इमेज यहाँ बन रही है, तो यहीं पे हो गया कि ये 1 1 है। लेकिन करना कैसे है, करना ऐसे है कि फॉर 1 1 के लिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर, उसके बाद उसका फंक्शन लेंगे, ठीक है, वी विल टेक फंक्शन। तो फंक्शन लेने के बाद फंक्शन डिफाइंड क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो x1 की जगह पे fx1 की जगह पे 1/x1, fx2 की जगह पे 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, ठीक है। ये ऐसे ही जैसे कोई कहे भाई 1/2 इज इक्वल टू 1/m, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, यानी 2 इक्वल टू m, 2 इक्वल टू m, ये समझाया गया इसका। अब इसके बाद आंटो के लिए याद रखिएगा, ठीक है, आंटो के लिए y बराबर एफ एक्स, फॉर आंटो के लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स से चेक करते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स से हम चेक करते हैं। अब y इज इक्वल टू एफ एक्स जब लोगे तो इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 1/x, y इज इक्वल टू 1/x। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट, यहाँ पे देखिए हर एक y के लिए x प्रेजेंट है, हर y के लिए x प्रेजेंट है, क्योंकि ये पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है। आप जो भी वैल्यू y के रखेंगे x में मौजूद है, y की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 1/y, y की जो भी वैल्यू रखेंगे x में, उसकी इमेज x में मिलेगी, आंटो हो जाएगा। हर एक y के लिए x प्रेजेंट है, यानी यू फॉर एवरी y, हर y के लिए देयर इज x प्रेजेंट इन डोमेन फंक्शन। फॉर एवरी y देयर इज x इन डोमेन फंक्शन। क्लियर, नहीं समझ में आया, दिखा दे रहा हूं, ये लीजिए, ये x किसका है, डोमेन की वैल्यू है, x किसकी वैल्यू है, डोमेन की वैल्यू। तो x इक्वल टू y, ये y है, ये आपका x है, y की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, y की वैल्यू 2 रख रहा हूँ, ठीक है, तो ये 1/2, y की वैल्यू 3 रख रहा हूँ 1/3, तो उसकी इमेज तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही है, 1 है, 2 है और 3 है, कन्फर्म। यानी y इज इक्वल टू 1/x, y की वैल्यू आप जो भी रखोगे उसकी इमेज जो है x में मौजूद है। अगर ऐसा है कि इसका कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा है, ठीक है, वो डोमेन से बिलोंग कर रहा है, तो ये आपका क्या है, आंटो है। ये क्या है आपका, आंटो, फंक्शन इज आंटो, फंक्शन इज आंटो। तो सो इट इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, हाँ, इट इज 1 1 एंड आंटो। अभी इसी में एक पार्ट और है, ये मिटा दूं ना, क्यों, अच्छा। अब इसमें एक चीज और है
कि इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन। अगर डोमेन को के आर स्टार को हम किससे बदल दें? नेचुरल नंबर से। चलिए बदल दिया जाए। हाँ एकदम सही। चलिए सेकंड पार्ट है बच्चों, रुक जाओ। ये आपका नेचुरल नंबर, ठीक है, ये नेचुरल नंबर है, ये आपका आर स्टार ही है, ठीक है। और डिफिनीशन वही है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो आप नेचुरल नंबर जो भी लेंगे, मान लीजिए 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, ठीक है। तो इसका क्या मिलेगा? 1, 1/2, 1/3, 1/4। तो आप देख रहे हैं कि डोमेन की का हर एलिमेंट कोडोमेन के हर एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है। क्लियर? यानी इसका हर एलिमेंट इससे बिलोंग है। तो ये आपका क्या है? 1 है। कंफर्म? क्लियर है कि नहीं? ये है सच दैट n2 नहीं आर है ना, n2 r। क्लियर? सेट ऑफ आर रियल, ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। ये क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर विदाउट जीरो, जीरो को छोड़ करके, विदाउट जीरो, ठीक है। तो ऐसे तो हमने समझा दिया कि ये 1 है। अब इसके बाद प्रूफ कैसे करना है? तो चलिए, फॉर 1 के लिए क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट x1 x2, ये ज़रूर लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, डोमेन का लिखेंगे। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसके बाद इसका फंक्शन लेंगे, ठीक है। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि डोमेन में नेचुरल नंबर बिलोंग करता है, ठीक है। नेचुरल नंबर यहाँ पे गिवन है। जब फंक्शन की बात करेंगे तो एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू हो गया। अब एफ एक्स वन है क्या? 1/x1 है, इज इक्वल टू ये 1/, ये कहाँ से लिखा जा रहा है? इट इज़ गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। तो दिस विल गिव, जब रेसिप्रोकल इसका लेंगे तो x1 इज इक्वल टू x2। याद रखिएगा 1 के लिए x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव होना चाहिए। x1 इज इक्वल टू x2 हो गया तो इट इज 1, इट इज 1। सो इट इज 1, ये आपका 1 हो गया। अब आंटो के लिए आपको मालूम है, अब देखिए आंटो के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर आंटो के लिए क्या करते हैं? लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। याद रखिएगा आंटो के लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स मानते हैं। अब इसके जस्ट बाद एफ एक्स की वैल्यू है क्या? implies that y इज इक्वल टू 1/x। ज़रा सोचिए, y इज इक्वल टू 1/x, यू में राइट इट व्हाट? x इज इक्वल टू 1/y। x इज इक्वल टू, ये डोमेन की वैल्यू है, मालूम है? ये आपका ये डोमेन की वैल्यू है,
मेन की वैल्यू है, डोमेन की, ये आपकी कोडोमेन की। तो क्या चेक करिए y किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। क्या y रियल नंबर है? क्या y के सारे एलिमेंट, क्या उसकी प्री इमेज डोमेन के अंदर है? नहीं है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आपका डोमेन है, ये आपका डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है। कोडोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर बड़ा है। क्या रियल नंबर के अंदर मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल रखूं जिसकी प्री इमेज डोमेन के अंदर है? नहीं है। चेक कर लीजिए, आइए। नहीं नहीं, चेक करते हैं, रुकिए, ऐसे थोड़ी होगा। ये आपका डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है। अभी आप एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x था, ठीक है, 1 रखे थे, 2 रखे थे, 3 रखे थे, 4 रखे थे। यहाँ पे मिला था क्या? 1, 1/2, 1/3, 1/4। मैं अगर इसके अंदर √2 रख दूं, कोई दिक्कत? √2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट √2 हैज नो प्री इमेज इन व्हाट? डोमेन। अगर √2 रख दूं या √3 रख दूं, ठीक है, इफ आई पुट √2 इन किसमें? कोडोमेन में, कोडोमेन, इन कोडोमेन, दैट इज इन y, दैट इज y में। तो इट हैज नो प्री इमेज, इसकी कोई प्री इमेज, इट हैज नो प्री इमेज इन डोमेन, इन डोमेन, दैट इज x में इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। वाई बिकॉज y belongs to real number, y belongs to real number, okay, and x belongs to domain, x belongs to domain numbers, and it belongs to natural number। ये आपका क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे, जो यहाँ पे आया x इज इक्वल टू 1/y, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/y है। तो अगर मैं x क्या इक्वल 1/y की जगह पे अगर मैं √2 लिखूं तो क्या बिलोंग करेगा? ये डजंट बिलोंग। वाई? बिकॉज √2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। रूट डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर थोड़ी है, नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर? ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है। यानी अगर 1/√3 आप लिख सकते हैं, दैट इज 1/√2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो इट हैज नो प्री इमेज इन डोमेन। दिस इज द रीजन। कहा गया है कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। यहाँ तो बच गया, यहाँ तो कोडोमेन के अंदर √2 हम रख सकते हैं भाई, जब वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। रियल नंबर √2 लिख सकते हैं, √3 रख सकते हैं, ओके, इवन 0 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं। इसकी कोई भी प्री इमेज डोमेन के अंदर नहीं मिलेगी, क्योंकि डोमेन बिलोंग करता है ओनली नेचुरल नंबर से, वो खाली रहेगा। तो इसलिए दिस इज नॉट ऑन्टो, सो इट इज नॉट ऑन्टो। हाँ, क्या सवाल है? पहले क्वेश्चन पे आइए, जो R स्टार से R स्टार। हाँ, पहले में R स्टार से दोनों क्या नाम रियल नंबर है। देखिए यहाँ रेशनल नंबर, यहाँ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है।
ये रियल नंबर, रेशनल नहीं, रियल। रियल में रेशनल आता है, इरेशनल आता है। नीचे कर दिया और कर दे रहे हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ कहाँ पे? ये देखिए मैच कर गया था। तो ये तो हम वन 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 किए ना, कि 1 का 1 से, 2 का 1/2 से, 3 का 1/3। वन वन में कहीं भी देखना नहीं, कुछ नहीं देखना, वो सारा एलिमेंट की सेटिंग हो रही है। ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट बी अ यूनिक इमेज इन केस ऑफ कोडोमेन। इसमें नहीं चेक करेंगे, नहीं, हम आंटो के लिए y इक्वल टू एफ एक्स से चेक करते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स में करने के बाद जो फंक्शन दिया है, जैसे यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 1/x दिया था, तो ये चूँकि ये नेचुरल नंबर है, ये रियल नंबर है, ये इसका रेंज छोटा होता है, इसका रेंज बड़ा होता है। जब रियल नंबर रखे तो हम इसके अंदर बीच में कहीं पर भी रेशनल और इरेशनल पुट कर सकते हैं, इवन इंटीजर पुट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसकी प्री इमेज बननी चाहिए अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ आंटो। आंटो में बोला जाता है कि इसका कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, किसी न किसी एटलीस्ट वन एलिमेंट से वो बिलोंग करना चाहिए। तो लेकिन हम चेक किए y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y इज इक्वल टू 1/x, x इक्वल टू 1/। तो इफ़ आई पुट √2 इन कोडोमेन, अगर कोडोमेन √2 रख लीजिए, √3 रख लीजिए, √2 और √3 इन कोडोमेन, दैट इज वाई में, तो इट हैज़ नो प्री इमेज इन डोमेन। डोमेन में इसकी प्री इमेज नहीं बन रही। वाई? बिकॉज वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, and x belongs to that is domain number and it belongs to natural number। तो यहाँ पे जब रखे हैं x इक्वल टू 1/y, अगर y की वैल्यू हम √2 रख दे रहे हैं, y की वैल्यू √2, यहाँ पे लिख सकते हैं लेट y इज इक्वल टू √2। तो ये जब √2 रखेंगे तो ये इक्वल 1/√2 हो जाएगा। तो ये कभी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 1/√2 डज नॉट नेचुरल नंबर, √2 belongs to real number, √2 does not belong to natural number, so it is not onto। क्लियर हुआ? तो बच्चों यहाँ पे ये फंक्शन इज नॉट onto, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, एक बार और समझ लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे √2 डाल दूँ, पुट कर दूँ, तो क्या इसकी इमेज डोमेन में बनेगी? नहीं बनेगी। अगर मैं यहाँ पे √3 डाल दूँ तो क्या इसकी इमेज डोमेन में बनेगी? नहीं बनेगी। और आंटो की डिफिनीशन है कि इसका कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। एक चीज़ और आप पूछ सकते हैं, क्यों √2 डालेंगे? भाई जब ये रियल नंबर है तो रियल नंबर बहुत सारे हैं, कुछ भी आ सकता है। ये नेचुरल नंबर है, इसमें बहुत कुछ आ सकता है, ज़ीरो नहीं आ सकता। जो नहीं आएगा उसको छोड़िए। तो इसमें हम रख रहे हैं तो √2 की बिलोंगिंग कहीं होनी चाहिए, तो कहीं नहीं हो रही है, तो इसलिए ये फंक्शन आंटो नहीं है। द रिमेन क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड ऑन टुमारो, बट आई रिक्वेस्ट टू लिसन and practice carefully because this chapter is related to your IQ level, and you will feel some problem in some question, but in my opinion when you will consider deeply every sentence will be clear, and I hope if you will practice this exercise you will be more and more grow your geniusity।